हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आपके लव वंस अच्छे होंगे। आज की रीडिंग है, आप क्या हो, अपनी क्या ऐसी खूबी है, क्या है आपकी अच्छाइयाँ। चलो देखते हैं। पाइल आएंगे आपके सामने दो। इंट्यूटिवली आप उन पाइल्स को चूज कर लीजिएगा। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करें आप उसको चूज करके अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। आज की जो रीडिंग होगी वो बेसिकली होगी आपकी खूबियां देखेंगे, ओवरऑल आप में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आप रिलेट करते हो, जो चीज़ें आपको बाहर के बाहर निकालनी चाहिए अपनी, जिनको आपने अप्रिशिएट करना चाहिए, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने और आगे बढ़ाना चाहिए। आपके अंदर की सुंदरता, आपके भाव, ये जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। दो पाइल्स आएंगे, अपनी पाइल चूज कर लीजिए। मिलते हैं आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, लेट्स सी पाइल नंबर 1 कौन हो आप, क्या हो आप। देखते हैं पाइल नंबर 1 की क्या है खूबियाँ। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स माँ काली। पाइल नंबर 1, ओके पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 कार्ड्स ले लेते हैं आज, फिर आपकी रीडिंग करेंगे। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके पाइल नंबर 1, ओके पाइल नंबर 1 में बहुत सारे लोग बहुत बहुत प्यारे हैं, इमोशनल लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे आशावादी हैं, कुछ निराशावादी हैं। ओके पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो ना अपने आप को चाहते हैं कि हमको पैम्पर किया जाए। पैम्पर होना पसंद है आपको, है ना। लोग आपको मनाएं, आप रूठ हो तो लोग आपको मनाएं, लोग आपको अटेंशन दे, ये थोड़ी सी उम्मीद आपको ज़्यादा है। थोड़ा सा चुलबुले से हो, बचपना आप में ज़्यादा है, काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहते हो ना आप, प्रेजेंट में, है ना। प्रेजेंट में जो चीज़ें नहीं है आपके पास, जो चीज़ें नहीं है या जो चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, उनके लिए दुख ज़्यादा मनाते हो। आप ये बोलते हो कि भाई ये चीज़ नहीं है मेरे पास, ये चीज़ नहीं है मेरे पास। कुछ चीज़ आपकी खो जाए, कुछ चीज़ आपसे मिस हो जाए, कहीं पे आपको किसी ने दुखी कर रखा है, कोई गुस्सा कर दे आपके ऊपर, बस आप उसी की माला जपते रहते हो कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसकी अच्छाई आप भूल जाते हो। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए आप। यहाँ पे कुछ लोग ज़िद्दी हो सकते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। आपको पता है आप गलत हो, बट आप ज़िद पे अड़ जाते हो। आपको पता है ये ज़िद है, बट फिर भी आप अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए गलत को सही ठहराने में अड़े रहते हो, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको परेशान करती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं यहाँ पे, दुखी हुए हो आप, किसी न किसी तरीके से आपके अपनों ने आपको हर्ट किया है यहाँ पे। लव में भी है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है ये बिगनिंग हो, बिगनिंग हो, ध्यान दीजिएगा। ये बिगनिंग हो आपके हार्ट को, आपके बहुत ज़रूरत है ना। आपके हार्ट को आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके हार्ट को आपकी बहुत ज़रूरत है, यानी कि आप अपने खान पान में क्या ध्यान रख रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हार्ट के लिए सही नहीं है और आप उसको कंज्यूम करे जा रहे हो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। ओके, ऊपर ये एक चैनल मैसेज मिला था तो मैंने आपको दे दिया।
बहुत चुलबुले हो आप, बहुत लाइवली हो आप। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है। आपको कोई खुशी मिले या कुछ मिले, आपके सर के ऊपर कुछ झंझनाहट सी फील होती होगी, है ना कुछ जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो तो आपके आपके सर में आपको कुछ ना कुछ ऐसी ऐसे कुछ फीलिंग होती है, अजीब सी आप फील करते हो आपके सर में, है ना। क्राउन चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा हो आप लोग यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अपने बचपन के दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हो आप। अपने बचपन की यार दोस्त, अपने बचपन के पलों को आप बहुत ज़्यादा याद करते हो। आप कैसे गिरते थे, वो चीज़ें मतलब आपको बहुत अच्छा फील कराती हैं, और वो अभी अभी ये सारी चीज़ें ट्रिगर होनी स्टार्ट हुई हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ना, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो इसमें सारे मैसेज आपके साथ नहीं जाएंगे। जो भी मैसेज आपके साथ जाएंगे वो आप रख लीजिएगा, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं तो अलग अलग लोगों के लिए किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारे मैसेज आपके साथ नहीं मैच होंगे। इस बात को ध्यान में रख के आपको इस रीडिंग को देखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको ना वो बुरा करते हैं किसी के साथ और ना बुरा सहते हैं, ठीक है। उनको तुरंत ऐसी भी एनर्जी है उनकी कि भाई उनको तुरंत जस्टिस चाहिए। भाई मैंने अगर बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होना, मैं बुरा नहीं करता तो मैं बुरा भी क्यों सहूँ, ये वाली एनर्जी के साथ आप रहते हो यहाँ पे। कुछ लोग अभी रिसेंटली मैं बोलूँगी, कुछ लोग ऐसी चीज़ों से निकले हैं जहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे लोग रहे जो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करते थे, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग हो रहा है आपका, किसी ऐसे एडिक्शन में आप फंसे हुए जिसको आपको पता है ये चीज़ आपके लिए गलत है, बट स्टिल आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। आप ट्राई कर रहे हो बट आप निकल नहीं पा रहे हो। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप निकल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अपने विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए। जो भी चीज़ है आपको पता है ये चीज़ आपके लिए गलत है, और ये पर्सन, ये सिचुएशन और ये चीज़, यस, जो भी चीज़ आप समझ गए हो आपके लिए गलत है, आप वहाँ से निकलना चाह रहे हो बट आप समहाउ आप निकल नहीं पा रहे हो। मेंटली फिजिकली आप इतने स्टक हो वहाँ पे कि आप मैं बोलूँगी मेंटली ज़्यादा स्टक हो। तो यस, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए और वहाँ से बाहर आप ज़रूर से निकलेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि भाई आप ना प्रैक्टिकल बहुत हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। आपकी सोच अब ये हो रही है कि छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, बट फ्यूचर अब ना अच्छा होना चाहिए, भविष्य में अब अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में थे पास्ट में कि भाई आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, दीन दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप प्रेजेंट में रहते थे, आपको लगता था कि भाई मतलब अभी ये एक पल के लिए जियो ना, इसके बाद क्या है। बट अब फ्यूचर का भी सोचने लगे हो अब यहाँ पे, है ना। अब ये आपके अंदर आने लग गया कि भाई नहीं, फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, आगे ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। इस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो। ओवरऑल पर्सनालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है आप लोगों की। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोग ना मिच्योर दिख रहे हैं। ये मेरे को 30, 35, 25 से 25 से अब के लोग मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, ओके। कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी की गलत है ना, गलत संगति में आप रहे हो, या किसी ने आपके कान भरे हो, किसी ने गलत किया। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ना अभी थोड़ी सी ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को बेयर कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो, नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ओके। बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आपकी जो खूबी है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। ईश्वर पे आपका विश्वास दृढ़ है, आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो। आपको ऐसा, ये वाली थ्योरी के साथ आप चलते हो कि अगर आप अच्छा करोगे, अच्छे कर्मा करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। इस थ्योरी के साथ आप काम करते हो यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों से, कुछ लोगों के लिए है ये कि भाई अगर आप लोगों से कोई आर्ग्यूमेंट करे तो वो जीत नहीं सकता, फिर आप जीतने के लिए ना जी जान लड़ा देते हो, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल दोगे कि अगला आदमी चुप ही हो जाएगा। तो ये आपको फिर ये होता कि बस मैंने ये आर्ग्यूमेंट तो मैंने जीतना ही है,
किसी भी तरीके से, ये तो मुझे जीतना ही जीतना है। फिर वो आपके सही गलत कुछ नहीं, बस आपको जीतने पे आप बड़ा फोकस करते हो। ओके, बहुत प्यारे, लविंग, केयरिंग हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन बन जाता है, फिर बन ही जाता है, दिल से जुड़ जाते हो आप जिसके साथ जुड़ते हो। फिर भाई तू कितना ही बुरा क्यों है भाई, वो यारी मैंने कर ली तुमसे तो भाई अब फिर पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी, ऐसी वाली एनर्जी में आप चले जाते हो। स्ट्रगल करने से आप नहीं डरते हो, बट उस स्ट्रगल में फन होना चाहिए। अब स्ट्रगल में फन कैसे होगा, मतलब आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको कंपनी दे दे तो मज़ा ही आ जाए। अकेले स्ट्रगल करना थोड़ा सा आपको टफ लगता है, मतलब या तो आप म्यूज़िक सुनोगे या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिससे ना वो स्ट्रगल का स्ट्रेस आप ना लो, है ना। वो स्ट्रगल आपको बड़ा पसंद है और आप बहुत एंजॉय करते हो, और करते करते आप कहाँ पहुँच जाते हो पता नहीं चलता। सपने आपको बहुत अच्छे आते होंगे, आपके नाइट ड्रीम्स भी आपके अच्छे हैं, और जो रियल लाइफ में आप सपने देखते हो वो भी बड़े हाई हैं आपके। आप बहुत खुशियाँ चाहते हो अपनी लाइफ में। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुझे ऐसे देख रहे हैं, घूमना फिरना, है ना, ज़िंदगी को एंजॉय करना, ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। यारी दोस्ती से बंधे रहने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है लोगों की, है ना। अपनी तकलीफ को छुपा के रखना, कितनी भी परेशानी में हो किसी को ना बताना, मुस्कुराते रहना, ये आपकी चीज़ें हैं। और इसी वजह से शायद कुछ लोग यहाँ पे, जो मैं बोल रही हूँ ना, कि ऐसी चीज़ों में फंसे हुए जहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे। वो दोस्ती, मतलब यार ये बंदा क्या सोचेगा, है ना, ये बंदा पता नहीं मेरे बिना क्या करेगा, इस वाली एनर्जी, ये सिचुएशन पता नहीं मेरे बिना सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, इस वजह से आप यहाँ पे स्टक हो, इस वजह से आप नहीं निकल पा रहे हो। वरना इंसान आप बहुत कमाल के हो, बहुत आप ट्रस्ट वर्दी हो, मतलब अगर कोई आपसे कुछ बोल दे तो आप डेफिनेटली उस काम को करते हो। आपने जो प्रॉमिस कर दिया तो आप उस काम को करते हो, अपना काम छोड़ के आप उस इंसान का काम करते हो। दोस्त भी आपके बड़े पक्के बनते हैं, दुश्मन भी आपके बड़े पक्के बनते हैं। दोस्ती भी बहुत दिल से निभाते हो, दुश्मनी भी बड़ी दिल से निभाते हो आप, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लाइफ आपकी उतार चढ़ाव, स्मूथनेस नहीं है आपकी लाइफ में। आप अच्छे लोगों से भी मिले हो, बुरे लोगों से भी मिले हो, बट आपके एक्सपीरियंस चाहे कितने बुरे रहे हों, कितने बुरे आपके एक्सपीरियंस रहे हों, बट लाइफ को आगे जीने के लिए ना, जो एक पॉजिटिव चीज़ आप में मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप अच्छी यादों को ज़्यादा फीड कराते हो अपने दिमाग को, अच्छी यादों पर ज़्यादा आप कंसंट्रेट करते हो, अच्छी यादों को ज़्यादा आगे लेके चलते हो, आपकी मेमोरी में ज़्यादा अच्छी यादें रहती हैं। बुरा भी है, बड़ा दुख वाला है बुरा, पर वो बुरा ऐसा है कि आप अपने तक ही सीमित करते हो, तो उसको रिलीज़ करो। अगर किसी ने बुरा किया है आपके साथ तो डेफिनेटली वो बंदा बंदी या वो चीज़ें ज़रूर, उस चीज़ के लिए आपको जस्टिस मिलेगा। उस बंदा बंदी को या उस पर्सन को, जो भी है वो, जो भी इंसान है वो, जो भी जिस भी तरीके का इंसान है उसको आप देखोगे, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, ठीक है, क्योंकि आपका दिल बहुत सच्चा है यहाँ पे, बहुत सच्चा दिल है आपका। आपके दोस्त जो बनते होंगे, बड़े दिल से आप उन दोस्तों को बनाते हो, बड़े दिल से उनके साथ निभाते हो, फिर कोई दीवार नहीं रहती है दोस्ती के बीच में, फिर कोई तेरा मेरा नहीं रहता। दोस्त है तो फिर दोस्त है, दोस्त के लिए फिर जान भी हाजिर है, ये वाली एनर्जी है आपकी। अगर आप मैरिड हो तो भाई बहुत डेडिकेटेड हो आप अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। अपनी फैमिली से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो यहाँ पे, चाहे आप जताते नहीं हो, आपके फैमिली वाले आपको चाइल्डिश समझते हैं, उनको लगता है कि आप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव नहीं है ना, बट आप में वो चीज़ें हैं, ठीक है, आप वो हो रिस्पॉन्सिबल, आपके अंदर है वो चीज़ों को देखने के लिए, आप में है वो परख कि आप लोगों को समझ सको, चाहे लोग आपको कितना ही चाइल्डिश समझें, नादान समझें, बट आप हो, आप में वो सिंसियरिटी है। हालांकि लोगों को अभी वो दिख नहीं रही है, बट यस आप में है वो चीज़ें, कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ रहा है, और लोग भी आगे जाके समझेंगे इसको, इसीलिए तो आपसे हेल्प मांगने आते हैं लोग, और आप अवेलेबल भी रहते हो उनके लिए। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हो आप लोग। आपने बहुत सारे दर्द सह रखे हैं बट आप बताते नहीं हो, आपने दूसरों के टॉर्चर सह रखे हैं और आप सहते भी हो, बट आगे मत सहिएगा, मेरी एडवाइस है आपको। कि ये थी पॉइंट नंबर 1, आपकी पर्सनालिटी, आपके थॉट्स टुवर्ड्स योर लाइफ,
ठीक है। आपका ओवरऑल सिनेरियो, आपका व्यक्तित्व का एक पार्ट हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की, उसको देखने की कोशिश की। अगर आपके साथ वीडियो रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 2, आज हम देखेंगे आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आपके अंदर की वो अच्छी चीज़ों को हम एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आपकी अच्छाई क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी ओर। लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 काफ़ी शांत हो, मतलब आप लोग ऐसे हो। पाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बारी आने का वेट करते हैं, है ना, पेशेंस वाले हो। कभी कभी आप ना गिवर ज़्यादा बन जाते हो। आप लोग, में एक वर्ड में बोलूँ तो ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो एनर्जी में पकड़ पा रही हूँ वो ये है कि आप गिवर हो। आप शांत रहते हो। घर में अगर आपके 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, जितने भी हो ना, आप सबको चीज़ें मिलने के बाद शायद आप वो बच्चे हैं, वो इंसान है जो लास्ट में चीज़ों को, अच्छा मेरा कहाँ है, या कोई बोले अच्छा तुम रह गए, आओ तुम्हारे लिए ये चीज़ है। ऐसी वाली एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। ओके, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। कार्ड्स ले लेंगे पहले। पाइल नंबर 2 के लिए ओके, पाइल नंबर 2, क्या कहें आपके बारे में। पाइल नंबर 2, बहुत दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज हो आप। दिमाग आप लोगों का बहुत ज़्यादा तेज है, बट आप उसका इस्तेमाल है ना ऐसी चीज़ों में करते हैं जो आपको ऐसी एनर्जी में लेके जाता है। अकेलापन, जहाँ पे आपको लगता है कि अपने लिए आप खुद से कुछ स्टैंड नहीं ले पाते। आप दूसरों को खुशियाँ बांटते हो। आप, मैंने बोला ना, आप गिवर हो, आप देने वाले हो। आप दूसरों को एडवाइस देते हो, आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। आप दूसरों को, अगर 2 प्रॉब्लम्स है ना, आई मीन एक प्रॉब्लम चल रही हो, सेम 2 लोगों के साथ एक प्रॉब्लम चल रही हो, उसमें से एक आप हो और एक दूसरा इंसान है, और दूसरा इंसान आपको, आपके पास एडवाइस लेने के लिए आता है, और आप उस प्रॉब्लम का इतना अच्छा सोल्यूशन बताते हो, इतना अच्छा उसको एडवाइस करते हो कि उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। बट आप अपने लिए उसको अप्लाई नहीं करते हो, आप अपने लिए वो चीज़ सोच ही नहीं पाते हो। ओके, रात को अच्छे से नींद आपको कम आती होगी। रात को आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, अच्छे बुरे आइडियाज़ आपके आते हैं। जिन दिन में आप अपने आप को जितना बिजी करते हो, जितना बिजी रखते हो अपने दिमाग को, है ना, फिज़िकली, मेंटली, इधर उधर पॉजिटिव साइड में, और नाइट में वही चीज़ें आपके दिमाग में नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा आते हैं। अच्छा ये ऐसा हुआ मेरे साथ, ये ऐसा हुआ, अपनी गलतियाँ, अपने जो भी आपको नहीं मिली चीज़ें उनके बारे में ओवर थिंकिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है। उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसने भी आपको चीट किया है, जिसने भी आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ से आपको निकलने में परेशानी हो, इन सब के बारे में आप सोचते हो। रात को लेट से नींद आती होगी आपको, है ना। कुछ लोग यहाँ पे हैं भाई बहुत ज़्यादा समझदार,
मैंने बोला समझदार, जैसे एक घर में एक इंसान होता है ना बहुत समझदार, एक बच्चा बहुत समझदार होता है, वो समझदार बच्चे हो आप अपने परिवार के, कि आप हर चीज़ को बहुत आसानी से टैकल कर देते हो। आपके ऊपर आप रूल रेगुलेशन को मानने वाले हो, आप फैमिली के टर्म्स कंडीशंस को मानने वाले हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, है ना, आप सबके लिए सोचने वाले हो, सबके लिए अवेलेबल रहने वाले हो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसलिए आती होगी, आपको दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है, और आप उसको निभाते भी हो। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आपको बुलाया जाता है, अच्छा ये है, आपके साथ हर तरह की प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है कुछ लोगों के लिए, है ना। और प्रॉब्लम का सल्यूशन भी लिया जाता है आपसे, भाई अब ये क्या, और कोई चीज़ काम करना है, पहला कदम उठाना, अच्छा तुम करोगे, उसको बोलो उसको बोलो, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर कि अपनी गलतियों से सीखने वाले, अपनी गलतियों का मंथन करने वाले, है ना। बहुत कुछ खोया है अपने लाइफ में, आपको इमोशनली सपोर्ट कम दिया गया होगा, आपकी फैमिली में भी आपको बोला गया कि अच्छा आपको ये करना है, आपकी जिम्मेदारी ये है, अच्छा तुम इस तरीके से बिहेव करो, तुमको ये करना चाहिए, इस वाली एनर्जी में आपको रखा गया, ये चीज़ आपको बताएगा, तो माइंड आपका उसी तरीके से जा रहा है। आपको इमोशनली किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना पेरेंट्स का, ना आपके फ्रेंड्स का, जो वो प्यार, जो वो तवज्जो आप चाह रहे थे, वो चीज़ आप में थोड़ी सी उस चीज़ की कमी आपको खलती है अपने जीवन में, और वो रही भी है आपके जीवन में, ठीक है। कोई समझने वाला जो आपको समझ सके, आपके दुख दर्द को समझ सके, आपके इमोशंस को समझ सके, आप क्या चाहते हो, आपकी पसंद नापसंद उसको समझ सके, वो ऐसा इंसान बहुत कम या ना के बराबर है आप लोगों के आसपास। आपको मतलब आपका माइंडसेट इस तरीके से किया गया कि कुछ भी परेशानी हो, ठीक है, कोई भी परेशानी हो, आप हो जिसने उसका सल्यूशन ढूंढना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसके लिए आपने इनिशिएट करना है, ठीक है। किसी भी हाल में आपको मुस्कुराते रहना है, आपको देख के और लोगों का मनोबल बढ़ता है, ये चीज़ आपको, है ना, आपके दिमाग में बैठाई गई है, और आपने उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है, और आप यही चीज़ कर रहे हैं। खुश रहते हैं हर परेशानी में, हर तकलीफ में, खुश रहना है आपने, ऐसा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये एक घुटन का काम करता है आपके लिए, आप नहीं बता पा रहे हो ये चीज़ें, आप खुल के नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। आप एक बच्चा बनना चाहते हो, आपको लगता है कि ये मुझे ये है, आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपनी अपनी इच्छाओं को कुर्बान किया है औरों के लिए, ये फैमिली के लिए हो सकता है, ये रिश्तों के लिए हो सकता है ना, ये ऑफिस में हो सकता है, ये मतलब आपको क्या पसंद, आप क्या करना चाहते थे, बट आपने दूसरों की खुशी के लिए कुछ और ही रास्ते अपनाए, और अभी भी कर रहे हो आप, अभी भी कर रहे हो आप जो चाहते हो वो उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई, जो और लोग चाहते हैं उसको आपने प्रायोरिटी में रखा है, और आप अभी भी रखते हैं और आगे भी रखेंगे, क्योंकि आपको इस तरीके से बनाया गया कि आप जो करेंगे ना, आप एक ट्रेंड चला रहे हो उसको, आप खुश रहेंगे, आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो आपको देख के सब ऐसे करेंगे, आप जिस तरीके से चीज़ों पे डेडिकेट होंगे, लोग भी उससे इंस्पायर होंगे, जो आपके आसपास आपके लव वंस हैं, आपके फैमिली वाले हैं, है ना। तो ये चीज़ें कर रहे हो, आप स्टिल कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं सफोकेशन है अंदर, कहीं ना कहीं घुटन है अंदर, और आपको रोना मना है, आपको दुख मनाना मना है, आपको ना बोलना मना है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप खुल के नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आपको मेंटली टॉर्चर भी किया गया, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भरी गई हैं कि भाई आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। आप देखो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप ऐसा करोगे, आप ही कर सकते हो, आपके बिना कैसे होगा, ये चीज़ें आपसे बोली जाती हैं। अब क्या हो गया ना, ये सारी चीज़ों से आप ड्यूअल पर्सनालिटी में आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग
एक वो चीज़ है जो आप बाहर दुनिया को दिखाने के लिए हो, एक वो चीज़ है जो आप अंदर घुट रहे हो, या जो एक आप अपने आप के साथ, है ना, आप कहीं ना कहीं उसको ढूंढ रहे हो, वो मैं हूँ। आप अपनी अपनी परेशानियाँ, अपनी कमजोरियाँ, अपनी स्ट्रेंथ, जो भी चीज़ें हैं जिनसे आप डील करना चाहते हो, अकेले ही डील कर रहे हो। आपका सुनने वाला कोई नहीं है। आप सबकी सुनते हो बट आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का, कुछ लोगों नहीं, ज़्यादातर लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपको मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा जिनमें ना एनालाइज किया जाता है। आप कोई भी चीज़ को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तथ्य को जानना, है ना, ये क्यों हुआ। जब तक आपको खुद पता ना चले उस पे आप एकदम से भरोसा नहीं करते कुछ लोग यहाँ पे, है ना। रफ एंड टफ रहने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सच्चाई पसंद है आपको, नो डाउट, आप सच्चे हो दिल के, बट जो भी ये सिनारियो बन रहे हैं ना, इससे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हो, आपकी वाणी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको प्यार से बात करना बहुत कम आता होगा, आपकी वॉइस हो सकता है थोड़ा हैवी हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लंट हो, एकदम से आंसर निकल जाता। अब तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको सोचना भी नहीं पड़ता इसके लिए मुझे क्या जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है उसका आंसर। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव तो हुआ है, बट जो आपकी जिस तरीके से आप उसको कन्वे करते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हो, वो थोड़ा सा रफ हो गया है, वो थोड़ा सा कड़वाहट सी थोड़ी सी जुबान में आ गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सच बोल देते हो एकदम से मुंह के सामने, वो पोलाइटनेस नहीं है आपकी बातों में, वो बनावटपन नहीं आती है आपकी बातों में, है ना, जो है सो है। ये वाली एनर्जी है आपकी। लोगों की सच्चाई आप लोगों के सामने बोल देते हो तो थोड़ा सा खड़ूस भी लोग आपको समझते होंगे, है ना। आपको घूमना फिरना, आज़ादी पसंद है, बट समहाउ आप वो कर नहीं पाते हो, समहाउ वो कर नहीं पाते हो। आप अपने आप को पाना चाहते हो, अपने आप के साथ आप बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा है ना इनर हीलिंग की ज़रूरत है ना। यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हैं आपके खुद के साथ। तो ये ना आपकी जो आपका ग्रोथ है, आपकी सेल्फ ग्रोथ है, उसके लिए यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। आपके काम जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनमें आपको दिल से खुशी मिलती है, वो चीज़ बनते ही नहीं होंगे, वो होते ही नहीं है। आपको तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि आपको कौन सा खाना पसंद है, क्या खा के आपको खुशी मिलती है, या फिर क्या कहाँ कौन सी जगह जाके आपको खुशी मिलती है, कौन सी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ जो आपको हंसाती है या मुस्कुराने पे मजबूर कर देती है, आपको आपके मन को शांत रखती है, आपको याद नहीं है शायद। कुछ लोग तो यहाँ पे हंसना भूल गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे हंसना भूल गए। यस, आपको बहुत सारी चीज़ों का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने कभी सोचा था मुझे इस तरीके का हेयर स्टाइल रखना चाहिए, नहीं, बट अब आप क्या सोचते हो, ये मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे, है ना। अपनी खुशियों की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते हो, अपनी खुशी के लिए जो अपनी इच्छाएं जो है वो दबा दी हैं आपने, है ना। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करना है वो करना है, ये तमाम चीज़ें दिन भर चला रहता, बिजी रहते हो आप, अपने लिए टाइम नहीं आपके पास, अपने लिए टाइम नहीं। और जब आप सोचते हो खुद के बारे में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आती हैं। अच्छा, वहाँ पे मैंने उसके लिए ऐसा किया, उसने ऐसा बोला मेरे लिए, उसने ऐसा किया मेरे लिए। आपके सामने लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं आपके लिए, बट आपके पीठ पीछे बहुत आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहते। ये चीज़ आपको पता, और ये चीज़ आपको हर्ट भी करती है, ये चीज़ आपको हर्ट भी करती है। आप भी एक बार एक बचपन, आपको कहीं ना कहीं अपना बचपना बहुत याद आता है, आपको लगता है कि औरों की तरह शायद आपका बचपना नॉर्मल ना रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा खेलना पसंद था, बट आप खेल ना पाए हो, है ना, कोई भी तरीके का, या आपको बोला गया कपड़े गंदे हो गए, मिट्टी में नहीं खेलना है, मतलब और जैसे बच्चे होते बिंदास, उस तरीके से जो करो मर्जी, वैसी वाली एनर्जी नहीं रही आपकी, वो बचपना मिस करते हो, आपकी
ये मैं करना चाहता था बट मैंने ये नहीं कर पाया, है ना। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे रहती हैं। बहुत ज़्यादा कश्मकश है यहाँ पे लोगों के लिए, अपने लिए। आपके दिमाग में आप लोगों पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि इस इंसान पे मैं ट्रस्ट करूं या नहीं करूं। आपके बहुत सारे दोस्त नहीं है, मैं तो बोलूँगी दोस्त ही नहीं आपके, बहुत सारे कि आपके दोस्त ही नहीं है जिनसे आप अपने दिल की बात कर सको, नहीं है दोस्त। आपके सच्चे दोस्तों की कमी है आपके पास, यहाँ पे सबके पास जितने यहाँ पे हैं, मैं बोलूँगी 1% या 2% ऐसे होंगे जिनके होंगे, अदरवाइज नहीं आपके सच्चे दोस्त। आप अवेलेबल रहते हो उनके लिए बट वो अवेलेबल नहीं रहते आपके लिए। जब आपको ज़रूरत होती है कोई दोस्त नहीं है। आप अपना दुखड़ा किसी से बोल नहीं सकते हो, आपको सॉलिड बना दिया गया, आपको इस तरीके का बनाया गया कि आपको रोना मना है, आप ये नहीं सोच सकते। ये वाली एनर्जी आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। सपने मतलब आप बहुत घूमना फिरना चाहते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करना चाहते हो बट वो कर नहीं पाते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को मन है कि बस मैं झूले में बैठूं, बचपन में मेले में जाऊं, हो सकता है कोई, है ना, मेले की यादें, मेले में जाऊं, मेले में झूले में बैठूं, मैं आइसक्रीम खाऊं, मैं ऐसे टॉयज़ लूं, वो मेले के शोर शराबे की आवाज़ें वो मिस करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे कोई ना कोई है यहाँ पे जो मिस करता है उस चीज़ को, है ना। कुछ बचपन के सीरियल हैं जो बहुत पसंद है आपको, शायद अभी भी आप इंटरनेट पर सर्च करते हो उनको, है ना, उनको देख के आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बट समहाउ आप खुल के ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते ये चीज़ें। कुछ नई चीज़ें करने के लिए मोटिवेशन आपको बहुत ज़रूरी है दूसरों को देना, ये चीज़ें हैं आपके दिमाग में। आप ऐसे हो जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा क्रिएट कर रखा है आपने अपना पर्सोना जो है ना, या फिर आपकी इस तरीके से चीज़ें कर दी हैं। इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। अगर नहीं कोई बात नहीं, आप हीलिंग कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए। यहाँ पे हीलिंग वाली वीडियोस देखिए मेरी, उसमें है, आप जाके देख सकते हैं। खुद की हीलिंग करिए, अपने लिए समझिए, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपने को प्यार कीजिए। जो भी चीज़ें हैं थोड़ी देर के लिए सही, खुल के जीवन को जिए। यहाँ पे धूप देखने की ज़रूरत है किसी को, है ना, जैसे बच्चे चलते हैं बिंदास इधर उधर उछल के, शायद किसी को ऐसे चलने का मन है, चलो। खुल के हंसने का, बिना मतलब के हंसने का मन है। छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मिस हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिसिंग है भाई यहाँ पे, छोटी छोटी खुशियाँ। शायद आप 4 लोगों के सामने बैठ के खुल के हंसते नहीं हो, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ऐसी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आपको सलीके से उठना है, आपको सलीके से बैठना है, आपको ऐसा करना है, देखो तुमसे क्या सीखेंगे दूसरे, ये वाली चीज़ें ज़्यादा हैं आपके ऊपर। जो आप कमिटमेंट कर देते हो दूसरे को, वो फिर आप करते हो, उससे फिर आप पीछे नहीं हटते हो, है ना। बहुत ज़्यादा सच्चाई वाले लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा आपको, ऐसा नहीं, जब गुस्सा आता है तो, और आपके गुस्से से डरते भी हैं लोग, ठीक है। आपको जब गुस्सा आता है, आपके गुस्से से डरते हैं लोग। अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना चाहते हो आप, जो आप अपने लिए कुछ ऐसे थॉट्स सोचते हो, आपको लगता है कि नहीं, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे, नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, ये मुझे अलाउ नहीं है सोचना। अरे सोच तो सोच है, उसको आने दो और जाने दो। जितना आप दबाओगे उसको, उतना ही आपको और प्रेशर देगी बाहर निकलने के लिए। तो एक बार वो थॉट आ गया, सोचो और उसको रिलीज़ करो, इस एनर्जी में आइए। कंफ्यूज हो जाते हो आप कभी कभी अपने लिए, खुद के लिए डिसीज़न लेने के लिए, है ना, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। काम में मतलब मल्टीटास्कर हो आप, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, एक साथ दो कामों को आप अप्लाई करते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहते हो, अपने आप को बिज़ी रखते हो आप ओवरऑल, कि मुझे ये करना है, अभी कुछ नहीं बेटा, अब कुछ काम नहीं है तो भाई ये कर लो, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ आपको है करना है। अपने लिए वो फ्री टाइम नहीं निकालते हो आप, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे लिखना बहुत पसंद होगा बट समहाउ वो आप टाइम नहीं निकाल पाते हो या नहीं लिख पाते हो, तो ये लिखने की ज़रूरत है। कुछ भी अपने बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखो, अपने जो आपके डिज़ायर हैं उनके बारे में लिखो, जो आपका पैशन है उसके बारे में लिखो, मगर लिखो।
बहुत ज़्यादा ना बच्चों वाली एनर्जी, जैसे बच्चे छोटे एक टॉफ़ी दो तो खुश हो जाते हैं, कोई उनको प्यार करे, कोई दो प्यार के बोल बोले तो कितने खुश हो जाते हैं बच्चे। तो वो खुशी इंजॉय करो आप, वो खुशी इंजॉय करने की ज़रूरत है और वो आप करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप कहीं घूमना चाहते हो तो यस घूमिए, चाहते हो आप बट जा नहीं पाते हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपने दबा के रखी हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी ऐसी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बुढ़ा बना दिया है। क्यों बना दिया है? अरे खुल के जियो यार, खुश रहो। अब आप कुछ गलत थोड़ा ना कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, आप आपकी जो खुशियों पे आपका अधिकार है जो है ना, उसको पाओ, उसको पाने के लिए आगे कदम बढ़ाओ। कुछ नहीं होगा कड़वा रख के, कुछ नहीं होगा सीरियसनेस दिखा के, कुछ नहीं होगा अगर एक बार आप रूल तोड़ लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने लिए है ना, अपने लिए कि भाई मेरे को ये नहीं करना है, ऐसा कर, लोग क्या कहेंगे। इस एनर्जी से बाहर आइए, इस एनर्जी से बाहर आइए आप यहाँ पे। ठीक है, आप क्या हो, आप जो करोगे वो डिग्निटी के साथ करोगे। ठीक है, बट उससे आपको खुशी मिलेगी, तो अपने लिए करो। आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो। आप जब सोचते हो अपने लिए, बस यही सोचते हो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो इस ब्लॉकेज को आप इसीलिए हटा पाओगे। जो पहला कदम आप खुद अपने लिए रखोगे तभी ये चीज़ें हटेंगी आपके लिए, अदरवाइज ये ऐसे ही रहने वाली हैं, आप इसी तरीके से सोचते रह जाओगे। कोई सीरियल पसंद है देखो, कहीं घूमने जाने हैं जाइए, किसी का है, किसी को पसंद करते थे बट बोल नहीं पाए, आगे कदम बढ़ाया नहीं आपने, समाव रुक गए, बस दिल में रख दिया उस प्यार को, क्या फ़ायदा उसका, क्या फ़ायदा उसका। यहाँ पे आपकी जो अंदर की जो खुशी है, अंदर की जो सोल है ना, वो हैप्पीनेस मांग रही है, तो यस उस हैप्पीनेस को दीजिए। आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि मुझे थोड़ा सा इजी होना चाहिए अपने साथ, बट आप हो नहीं पाते हो, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा हार्श बना दिया है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन मान के, टाइम के साथ बॉन्डिंग रख के आपने अपने आप को बहुत सारे ऐसी चीज़ों में बांध दिया है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये मुझे सूट नहीं करेगा, ये मैं नहीं कर सकता, इस एनर्जी के साथ बांध के रखा आपने। ठीक है, आप दूसरों के लिए डेडिकेटेड हो, फैमिली के लिए डेडिकेटेड हो, आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए यहाँ पे। ठीक, ओके, मल्टीटास्कर हो आप यहाँ पे। ओवर थिंकिंग मतलब अपने बारे में नेगेटिव ओवर थिंकिंग होती है आपकी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, गलतियों का एहसास होता है आपको, अपने लिए एक काइंड ऑफ, मैं यहाँ पे घुटन महसूस कर पा रही हूँ आपकी। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने रिलीज़ करनी है यहाँ पे, रिलीज़ करिए उनको। ठीक है, फिर देखिए आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से निखर के आती है। अच्छी बात है जो आप टफ बन रहे हो, अच्छी बात है आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, बट अपने लिए भी जीने वाली जो एनर्जी है ना, उसको आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए यहाँ पे। ओके, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए ज़रूर से चैनल को।